Today our topic is chapter 13, that is surface area and volume, and we are doing the topic that is sphere. और sphere के ऊपर based है हमारी exercise 13.4. So we have to start with question number 7. तो देखिए question number 7 क्या है. The diameter of moon is approximately 1/4 of the diameter of the earth. Find the ratio of their surface areas. Important question है, अच्छे से करना है, ईजी है बिल्कुल, बस थोड़ा सा ध्यान से करना है. डायामीटर ऑफ मून. अब मून और अर्थ जो है वो हम अप्रॉक्सीमेटली किस शेप का लेते हैं? स्फेरिकल शेप का लेते हैं, इसलिए ये वाला टॉपिक हमारा किस में आया? स्फीयर में आया. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले क्या गिवन है हमारे पास? डायामीटर. तो लिखा डायामीटर, कोई वैल्यू नहीं गिवन. दोनों के डायामीटर का कंपैरिजन गिवन है कि 1/4 है दूसरा डायामीटर, तो इसलिए लेट कर लेते हैं. लेट डायामीटर ऑफ, किसका डायामीटर लेट किया मैंने? अर्थ का. एक्स. देयरफॉर डायामीटर ऑफ मून कितना हो जाएगा? देखो दोबारा से रीड करते हैं. डायामीटर ऑफ मून इज अप्रॉक्स 1/4 ऑफ द डायामीटर ऑफ द अर्थ. अगर अर्थ का डायामीटर x है तो मून का डायामीटर कितना हो जाएगा? 1/4. तो 1/4 का मतलब 1/4 x, क्योंकि अर्थ के डायमीटर से कंपैरिजन था, सो 1/4 x. तो x/4 हो गया. दिस इम्प्लाइज रेडियस कितनी हो जाएगी दोनों की? रेडियस ऑफ अर्थ विल बी, x है तो x/2 और रेडियस ऑफ मून विल बी x/4 और फिर उसका हाफ यानी कि x/8. ठीक है. अब क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज. तो अब फाइंड करेंगे नाउ रेशियो ऑफ सरफेस एरियाज. ठीक है. क्या होगा ऊपर? सरफेस एरिया ऑफ, पहले मून बोला है तो मून ही लिख लेते हैं, अपॉन सरफेस एरिया ऑफ अर्थ. अगेन देखो वही रेशियो वाला क्वेश्चन है, इसलिए हमने सरफेस एरिया अलग अलग नहीं फाइंड किया, साथ में रेशियो लिखा ताकि जो पाई वाली टर्म है वो कैंसिल आउट हो जाए. तो ये हुआ 4 पाई रेडियस ऑफ मून इट्स स्क्वायर. यहाँ पे आया 4 पाई रेडियस ऑफ अर्थ इट्स स्क्वायर. यही बना. सो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल. रेडियस ऑफ मून कितना था हमारे पास? x/8 इट्स स्क्वायर अपॉन x/2 स्क्वायर. ठीक है. तो ये बना x²/64 इंटू 4 अपॉन x स्क्वायर. x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, 4 से कैंसिल आउट हुआ तो 1/16. देयरफॉर रिक्वायर्ड रेशियो. तो रिक्वायर्ड रेशियो हमारे पास क्या आया? 1/16 या फिर 1:16. देखो क्वेश्चन बिल्कुल इजी था, बट ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, काफ़ी आने के चांस बनते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज अ हेमिस्फेरिकल बाउल इज मेड ऑफ स्टील 0.25 सेंटीमीटर थिक. हेमिस्फेरिकल बाउल है तो आप नॉर्मल बाउल देख सकते हो जो हमारे घर पे होती है कटोरी टाइप में, उसकी थिकनेस कितनी है? 0.25 सेंटीमीटर. द इनर रेडियस ऑफ द बाउल इज 5 सेंटीमीटर. तो हमें क्या करना है? फाइंड द आउटर CS से. क्या बोला है? आउटर CS से. इनर आपको रेडियस गिवन है और आउटर CS से आपसे पूछा है, ध्यान से करना है. ठीक है. एक सॉर्ट ऑफ फिगर बनाती हूँ मैं हल्की सी, जिससे क्लियर हो जाए थोड़ा हमारे पास कि कैसी शेप होगी. सपोज ये ऐसे बाउल है हमारे पास कुछ, ये ऐसे बाउल बना. ठीक है. बाउल की कुछ थिकनेस भी बोली है. तो ये जो थिकनेस आपको दिख रही है, ये वाली थिकनेस, ये कितनी दे रखी है? ये बोला है 0.25. ठीक है. रेडियस कितनी दे रखी है? यहाँ से यहाँ तक जो है वो हमारे पास है 5 सेंटीमीटर. ये हो गया सेंटर हमारा. ठीक है. ये रेडियस गिवन है और साथ में हमारे पास क्या गिवन है? थिकनेस गिवन है. तो इनर रेडियस अगर हमारी 5 है, इनर रेडियस कितनी है हमारे पास? 5 सेंटीमीटर. तो आउटर रेडियस कितनी बनेगी? जो हमारा रेडियस है इनर वाली प्लस में जो भी थिकनेस है, तो प्लस 0.25 यानी कि 5.25 सेंटीमीटर हो गया. अब उसके बाद आ जाता है हमें क्या फाइंड करना है? आउटर CS से. आउटर CS से, आउटर हो चाहे इनर हो, CS से तो वही होता है सर्कल का. सो CS से ऑफ
आउटर CS से ऑफ बाउल इक्वल्स टू 2 पाई r स्क्वायर, 2 as it is, pi 22/7, r is 5.25 इंटू 5.25। ठीक है, इसको पूरे को सॉल्व करके मल्टीप्लाई करके हमारे पास आएगा 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन में यही पूछा था, ये इजी क्वेश्चन है, देखो तो हो गया आराम से। नाउ 9th क्वेश्चन इज, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में हमारे पास, अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, कोई भी राइट सर्कुलर सिलेंडर है, जस्ट एनक्लोजेज अ स्फीयर ऑफ रेडियस r। हमारे पास कैसी रेडियस है, r है उसकी, सिलेंडर की बात हुई है। अ राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट एनक्लोजेज अ स्फीयर, एक स्फीयर को अपने अंदर एनक्लोज करता है। ठीक है, फाइंड क्या करना है, सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, स्फीयर का सरफेस एरिया, CSA ऑफ सिलेंडर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, रेशियो ऑफ द एरियाज ऑब्टेन्ड इन 1 and 2, दोनों में जो फाइंड किए हैं उनके रेशियो फाइंड आउट करने हैं हमें। अब देखिए कैसे प्रोसीड होगा। तो पहले फिगर देखें एक बार। फिगर में हमारे पास देखो एक सिलेंडर है, सिलेंडर में कोई भी एक स्फेरिकल शेप आपको दिख रही है अंदर स्फीयर, ये एनक्लोज किया हुआ है, मतलब उसके अंदर डला हुआ है हमारे पास। हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है सबसे पहले तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या गिवन है वो चीज़ लिख लेते हैं, फिर उसके आगे प्रोसीड करेंगे। सबसे पहले हमें दे रखा है कि रेडियस जो है स्फीयर की वो कितनी है, r है। तो यहाँ पे हमने लिखा रेडियस ऑफ स्फीयर कितना गिवन हुआ, इक्वल्स टू r। सरफेस एरिया फाइंड करना है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, यही बोला है, इसके अलावा कुछ नहीं बोला था, तो 4 पाई r स्क्वायर हो गया। बट इसके साथ में यूनिट क्या आएगी हमारे पास, स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, क्लियर। सेकेंड पार्ट में क्या बोला है, CSA ऑफ द सिलेंडर, ये हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट यहाँ पे फिर आ जाता है CSA ऑफ सिलेंडर, कितना होता है, 2 पाई r है, जहाँ पे r क्या होती है, r इक्वल्स टू रेडियस ऑफ सिलेंडर। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अब रेडियस ऑफ सिलेंडर कैसे फाइंड आउट होगा, अब देखो रेडियस ऑफ सिलेंडर हमारे पास क्या है, ये सपोज सेंटर है, तो यहाँ से ये स्फीयर की रेडियस हो गई। अब ऑब्वियसली उसके अंदर एनक्लोज है तो बिल्कुल टच हो रहा है पार्ट, तो यहाँ जो हमारे पास सिलेंडर है उसका सर्कुलर पार्ट, और ये गई रेडियस, तो ये भी कितनी बना, r। तो r क्या हुआ, दोनों में सेम हुआ, रेडियस ऑफ सिलेंडर और स्फीयर क्या हो गया, दोनों का इक्वल हो गया। अब एक चीज़ अगर हम ऑब्जर्व करें तो आप देखो ये स्फीयर है, स्फीयर ने नीचे वाला फेस भी टच कर रखा है, ऊपर वाला फेस भी टच कर रखा है। अगर मैं ज्वाइन करूं, ये मैंने ज्वाइन किया ऊपर की तरफ तो ये भी ये r होगा, मैंने नीचे की तरफ भी ज्वाइन किया तब भी सेंटर से डिस्टेंस क्या होगी, r होगी। और आप ये नोटिस करो कि ऊपर वाले सर्कुलर पार्ट के सेंटर से नीचे वाले सर्कुलर पार्ट के सेंटर तक अगर हम ज्वाइन करते हैं तो ये क्या बनती है, हाइट ऑफ द सिलेंडर बनती है। तो यहाँ पे हाइट ऑफ द सिलेंडर कितनी आई हमारे पास, हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी आ गई, h इक्वल्स टू r प्लस r, दिख रहा है फिगर में, तो r प्लस r मतलब कितना आया, 2r। देयरफॉर CSA फाइंड करना था, तो CSA ऑफ सिलेंडर में क्या चेंज आएगा, CSA ऑफ सिलेंडर विल बी 2 पाई r एज इट इज, और h की जगह क्या आ गया, 2r। 2 इंटू 2 क्या हुआ, 4 पाई r स्क्वायर। ये देखो किसके इक्वल आ गया, ये आ गया सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर जो हमने फाइंड आउट किया था उसके इक्वल आ गया। थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या बोला है, हमें रेशियो फाइंड आउट करना है। कौन सा रेशियो, 1 और 2 का रिक्वायर्ड रेशियो। रिक्वायर्ड रेशियो क्या हुआ, सरफेस एरिया ऑफ 1 और सरफेस एरिया ऑफ 2। CSA है ना इसमें, तो CSA लिख देते हैं। अब फर्स्ट में सरफेस एरिया कितना आया था, 4 पाई r स्क्वायर, और यहाँ पे CSA कितना आया, 4 पाई r स्क्वायर। कैंसिल आउट 1/1, तो रिक्वायर्ड रेशियो कितना बना, 1:1।
क्वेश्चन इजी है, बिल्कुल कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी आपको सॉल्व करने में। बस जो इम्पॉर्टेंट स्टेप है हमारा वो कहाँ पे आता है, फिगर इम्पॉर्टेंट है इसमें, फिगर आपको अच्छे से करनी है। साथ ही जो हाइट ऑफ द सिलेंडर पे हमने कंक्लूज़न निकाला है कि वो 2r के इक्वल है, वो चीज़ इम्पॉर्टेंट है। इसी के साथ हमारा स्फीयर ख़त्म होता है।